अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ गपशप नाइट्स। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा अमीन और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है वो गुड लुकिंग और चार्मिंग तो हैं ही, इसके साथ साथ एक फेमस टिकटॉकर भी हैं, माशाल्लाह से 3.7 या 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। इसके साथ साथ एक अच्छे मॉडल हैं, सिंगर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, मेन तो कोरियोग्राफर ही है। बल्कि वेलकम करते हैं प्रोग्राम में शहज़ राज को। अस्सलाम वालेकुम शहज़। वालेकुम सलाम निदा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं शहज़? मैं भी बिल्कुल एकदम फिट एंड फार। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि जब आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी। योर नेम इज क्वाइट यूनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? इसका मतलब है सन ऑफ किंग। सन ऑफ किंग, प्रिंस, लाइक प्रिंस कह सकते हैं। Okay. इसका मतलब प्रिंस है। ठीक है, कोई ज्यादा डीप नहीं है। कुछ ज्यादा डीप नहीं है, इजी सा नाम है। easy और सा नाम रखा है। किसने ये नाम? ये बेसिकली मैंने खुद ही रखा है। खुद ही रखा है? खुद ही क्रिएट किया है। खुद ही बेसिकली मेरा create- एक अच्छा, सही नाम कुछ और है। क्या है आपका सही नाम? आज ये भांडा फोड़ दें जरा। अच्छा, मेरा जो रियल नेम है वो हाँ। बेसिकली शहजाद है। ओके। या तो मीडिया में आने के बाद हाँ। एक बंदा ऐसा भी था जो एक और शहजाद था। अच्छा। मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ओके। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपना नाम थोड़ा चेंज करना चाहिए, बिकॉज जब एक मेरी बात होती थी लोग उसको समझते थे, उसकी बात होती थी लोग मुझे समझते थे। हाँ। तो बहुत सारी हेरा फेरी भी थी उस बंदे में। हाँ। तो जो कि मुझे लगता था कि लोग बाद में मुझे भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं शायद। हाँ। तो फिर मैंने ये खुद क्रिएट किया, अपना रिक्रिएट नाम किया है और आपने recreate पहले नाम का मीनिंग देखा है, उसके बाद आपने ये नाम रखा किया। अच्छा, मेरे उस वाले नाम का मतलब भी सेम है। ओके। अगर आप सर्च करेंगे तो वो भी सेम है। ओके, ये भी same है। शहज़ का मीनिंग भी Yeah. सेम है। चलिए, दैट्स नाइस। अच्छा शहज़, आप मॉडल भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप कोरियोग्राफर भी हैं। यस। इतना सब कुछ, बाकी रह क्या गया है वैसे, मुझे ये बताएं। अब वैसे एक्टिंग रह गई है। एक्टिंग रह गई मैंने है, एक शौक है? बार ट्राई किया है। हाँ। लेकिन उस वक्त वो थोड़ा सा इतना वर्स था कि मुझे लगा कि शायद अभी सही टाइम नहीं है इस चीज को करने का। तो फिर जब टिकटॉक पे आए तो काफी चीजों को फेस किया, काफी चीजें हमने उससे सीखी। बेसिकली एक एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। जब आप एक क्रिएट करते हैं चीज, उसका एक्सप्रेशन कुछ और होता है, एक ऑलरेडी क्रिएट की हुई चीज का एक्सप्रेशन कुछ और होता है। सही। तो अब मैं उस पे भी चीजें क्रिएट कर रहा होता हूँ, उसके एक्सप्रेशन को, सारी चीजें फील कर रहा होता हूँ कि आवाज के साथ एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, डायलॉग क्या होना चाहिए, डिलीवरी क्या होनी चाहिए। टिकटॉक बनाना मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये थोड़ी सी देर की वीडियो, बड़ा आसान सा काम है। असल में जो लोग समझते हैं कि ये एक 15 सेकंड का वीडियो बनाना बहुत ही ईजी और 1 मिनट में लोग जो है वो वायरल हो जाते हैं और हिट हो जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत जल्दी हिट हो चुके हैं। लेकिन एक मुझे लगता है कि नेगेटिव फेम से बेहतर है पॉजिटिव फेम। ठीक है, तो अगर मेरे पास अभी 3.7 मिलियन है तो सब पॉजिटिव है। आप कभी मेरे कमेंट्स में जाओ, आपको कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी, कोई फजूल के कमेंट्स नजर नहीं आएंगे। बहुत अच्छे वे में लोग अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग वो भी हैं जो रातों रात भी हिट हुए हैं। हाँ, जैसे? लेकिन फिर जैसे कि बहुत सारे नाम हैं ऐसे, लेकिन एक दो नाम तो लेना। बेसिकली मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि कल को मैं किसी को नहीं है फेस जिसको आप डिसलाइक करते हो, आपको पसंद ही ना हो? नहीं, सबका अपना अपना वे। हाँ। सबका अपना अपना काम करने का तो तरीका है। जो जैसा कंटेंट प्रमोट कर रहा है वो जो अभी एक टिकटॉक ने एक स्टैंड लिया है कि जो अगर गंदा या कोई खराब कंटेंट क्रिएट करता है तो उसको वैसे ही वीडियो जो है वो डिलीट हो जाती है। एग्जैक्टली। तो जो लोग कर रहे थे बैड कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल के वीडियोस देखें तो अब वो गायब हैं टिकटॉक से। ऐसे ही है। बहुत सारे लोग गायब हैं। फॉर सम पीपल सिंगिंग एंड डांसिंग इज आल्सो लाइक अ बोल्ड कंटेंट, राइट? हमारे माशरे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये नाच गाना, ये औरतें नाच गा रही हैं, टिकटॉक को वो एक नेगेटिव वे में लेते हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये एक बहुत ही, क्या बोलेंगे, एक इस तरह की ऐप है जिसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है लोगों की तरफ से? बेसिकली ये एक लोगों को ना पॉइंट मिल गया बात करने का। अगर आप देखें तो यूट्यूब पे भी हर चीज हो रही होती है। आप अगर फेसबुक देखें उस पे भी हर चीज हो रही होती है। आप अगर और भी कुछ हैं ऐसे एप्स हैं जैसे स्नैक वीडियो है, लाइकी, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जिसपे हर चीज हो रही होती है। ठीक है, एक ऐप ऐसा है बीगो आपने सुना होगा। उस पे तो शायद बहुत ही वर्स्ट चीजें भी हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उसकी वजह ये होती है कि लोग उस पे अर्निंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप कमा रहे हैं टिकटॉक से? मैं टिकटॉक से नहीं कमा रहा हूँ। बेसिकली हम लोग टिकटॉक पे नहीं करता है,
क्योंकि टिकटॉक पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं है। अच्छा ठीक है। तो ऑफिशियल होगा तो फिर देखी जाएगी, लेकिन अभी हम लोग ये करते हैं कि हम लोग करते हैं कैंपेन्स से ये फायदा होगा कि सपोज अगर आपका कोई शो है तो अगर आपको अपने शो की ब्रांडिंग करवानी है तो हम आएंगे, वीडियो बनाएंगे, आपके शो की ब्रांडिंग करेंगे, तो वो वीडियो अपलोड करने के हम लोग चार्ज करते हैं। उससे इस तरह से कमाइए। अच्छा। तो और दूसरी बात ये रही कि जो बैड कहते हैं टिकटॉक को, वो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे कहना चाहिए, बिकॉज हम इज्जत के साथ भी काम करने वाले लोग हैं। हाँ। तो अगर आप इज्जत के साथ काम करोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। आप अगर गलत वे में काम करोगे तो आपको फिर गालियां ही पड़ेंगी और कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैड कंटेंट बनाते थे लेकिन अब वो गायब हैं। वो गायब इसी वजह से हैं कि अच्छा कंटेंट उनका चलता नहीं है, बुरा आप वो बना नहीं सकते बिकॉज टिकटॉक बैन कर देता है उनका वीडियो। सिर्फ ये वजह। राइट। शहज़, यू आर अ कोरियोग्राफर, डांस कहीं से सीखा है या योर सेल्फ टॉट? नहीं, मैंने बेसिकली 3 लोग हैं पाकिस्तान में। हाँ। और उनसे सीखा है बेसिकली। हाँ। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में उनका नाम लिया था और अभी भी मैं लेना चाहूँगा। एक है, उनका नाम है रियाज आशिक। सबसे पहले मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया। और दूसरे हैं हमारे एक गौहर हयात, लाहौर से हैं। और फिर एक हैं हमारे पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा नाम, निगा जी, शायद आपने भी सुना होगा उनका। तो वो मेरे टीचर हैं। बिकॉज हर बंदे से मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी हैं। डांस, टेक्निकलिटी एंड फील्ड को किस तरह से लेके कैसे काम करते हैं, हर एक चीज़ मैंने सीखी। तो ये 3 नाम ऐसे मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है और आज उनकी वजह से। घर वाले सपोर्टिव है, दे वर ओके विद इट कि ठीक है एक लड़के ने फरमाइश रखी है कि वो कोरियोग्राफर बनना चाहता है? स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। मोस्टली पीपल आर नॉट क्वाइट ओके विद इट, राइट? स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में तो ऐसा भी होता था कि इवेंट पे अगर मैं किसी जा रहा हूँ तो रात को अगर 3-4 बज गए ना तो मेरा जो डैड थे, अभी भी हैं, जो वो गेट ही नहीं खोलते थे। तो सुबह के 7-8 बजने का ना वेट करते थे हम लोग। तो मेरे दोस्त भी साथ ही बैठते थे कि जब इसका गेट खुलेगा, फिर ये जब जाएगा, फिर हम सभी घर जाएंगे। तो फिर स्टार्टिंग में 1-2 बार मेरे साथ ऐसा सिनेरियो हुआ कि मैं बैठा रहता था सुबह होने का, बिकॉज उनको जाना होता था काम पे। जब वो गेट खुलता था घर का, वो निकलते थे, फिर अम्मी मुझे आने देती थी कि हाँ तू आ जा, फिर जाके सोता था। तो ऐसा भी सीन था। लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे टीवी पे देखा तो उस वक्त खुश हो गए। उनके बाद तो फिर सीना चौड़ा हो गया उनका, और फिर उन्होंने मुझे कभी भी इस चीज के लिए रोका नहीं, हमेशा सपोर्ट किया। टिकटॉक बनाने पे भी कभी रोक टोक नहीं हुई अम्मी अबू की तरफ से? नहीं, कभी उन्होंने मुझे कभी भी उन्होंने नहीं रोका बेसिकली, किसी चीज के लिए भी। विद योर सिंगिंग, योर डांसिंग, एवरीथिंग। वो बस मुझे खुश देखना चाहते हैं हमेशा। और मैंने उनकी इस चीज का कभी भी नाजायज फायदा भी नहीं उठाया। हमेशा कभी भी उनको मैंने चाहा नहीं कि मेरी तरफ से कोई ऐसी शिकायत मिले कि वो इस बात को नेगेटिव लें। शायद सिंगिंग का शौक कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ? सिंगिंग का शौक, किसी ने कहा कि आप अच्छा गा लेते हैं? असल में बहुत सारे लोग ही कहते हैं। मुझे खुद भी बचपन से ही है, जब से ये बात पता चली है कि हाँ मेरे पास गॉड गिफ्टेड एक, ये मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया किसी से सीखने का। ये जितनी भी है मेरे पास, ये गॉड गिफ्टेड है। तो बस गा लेता हूँ और लोगों को आ जाता है थोड़ा बहुत पसंद। अगर कोई आपको अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हो और उसको आपने अपनी आवाज से इम्प्रेस करना है तो किस तरह से इम्प्रेस करेंगे? गा ले जरा अपनी आवाज से। ऐसा कौन है जिस देखिए चाय उठा लिया मैंने, मैं अब आपका गाना सुनूंगी और कॉफी एंजॉय। ओके। लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है दिल में, फिर भी सवाल कई। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं। वेरी नाइस। आपने कभी नहीं सोचा, अब यूर इनटू डांसिंग, अभी मैं बल्कि प्रोग्राम से पहले आपसे पूछ रही थी कि कोरियोग्राफी में भी अभी कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, वो तो मैं आपसे जान लेती हूँ। सिंगिंग के हवाले से नहीं आपने सोचा कि इसको भी आप थोड़ा सीरियसली लें और इस पे भी काम करें? सिंगिंग, क्योंकि आवाज आपकी अच्छी है। सिंगिंग के लिए अभी इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। बिकॉज मैंने जब डांस स्टार्ट किया था तो वो इतना ज्यादा उसका पैशन था मेरे अंदर कि मैंने कभी किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे यही लगता था कि मैंने कोरियोग्राफर बनना है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं मीडिया ज्वाइन किया, आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें मेरे सामने रिवील होती गई कि किस चीज़ को किस तरह से हम लोग जो है वो डेवलप कर सकते हैं, तो बाकी के शौक भी तो डेवलप फिर होते जब गए। मेरे अंदर जो चीज़ें बाकी की थी फिर वो भी ग्रूम होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो निकल के आना शुरू हो गई। जैसे कि कभी मैं जो है ना शौकिया तौर पे सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। डांस को मैं शौकिया तौर पे नहीं करता, उसको मैं पैशन समझ के करता हूँ। सही। बाकी चीज़ें मैं शौकिया तौर पे कर रहा होता हूँ, जैसे सिंगिंग, जैसे मॉडलिंग। तो कभी मेरे दोस्त बोलते हैं कि आज जो हमारा रैंप वॉक है इस पे आपने वॉक करना है, शो स्टॉपर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ। तो रैंप पे निकल जाते हैं। कभी बोलते हैं, अभी बोल टीवी की तरफ से मैंने एक गाना किया था, उसका बंजारा, I've seen it. तो अगर आपने देखा होगा तो वो मैंने वो भी किया है अभी ऑफिशियली एक म्यूजिक वीडियो। सही। तो अभी अपना भी मैं सोच रहा हूँ, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है उसमें सबसे पहले डांसिंग, कोरियोग्राफी होती है, कोरियोग्राफी है। या ठीक है। लेकिन मैं अभी इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना म्यूजिक वीडियो जो है वो खुद से करूँ, तो दुआ करें कि इंशाल्लाह। अच्छा, आपके जो लुक्स हैं, दाढ़ी, लंबे बाल, किससे इंस्पायर होके ये लुक्स आपने रखे? बेसिकली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रणवीर सिंह का। मुझे लग रहा था मैं रात में when I was writing this कि ये जो when I was also thinking कि ये लुक्स किससे इंस्पायर हो सकते हैं, तो सबसे पहला नाम रणवीर सिंह आया था मेरे दिमाग में। अच्छा, ओके, तो बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सही नाम आया। तो जब एक मूवी आई थी जिस फिल्म से वो खुद भी हिट हुआ था, रामलीला, तो उस दौरान जो है मैं दुबई में था, तो हम एक इवेंट कर रहे थे, तो हम लोग एक थिएटर करने गए थे। अच्छा। उसकी रिहर्सल के दौरान ना आहिस्ता आहिस्ता ना खुद ही बेड बने लग गई और मुस्टैच जो है वो एक क्रिएट होने लगी और हेयर स्टाइल बनने लग गया। तो अचानक से ना एक मूवी का ना ट्रेलर लॉन्च हुआ। तो मेरे दोस्तों ने बोला, यार ये सेम तेरे जैसा लुक इस बंदे का भी ना। तो मैंने देखा, मैंने कहा वाह यार, ये तो वाकई में सेम ऐसा ही लुक है। तो मैंने तब क्रिएट किया। तो मैं जब शो करता था तो दुबई में थिएटर करते थे, तो वहां पे ये होता था कि वो उस वक्त रणवीर सिंह बहुत ज्यादा इन हो चुका था ट्रेलर की वजह से ना अपने। तो लोग जो है वो जितने भी एक्टर थे वहां पे, जितने भी लोग होते थे, उन सबको छोड़ के मेरे साथ पिक्चर्स ले रहे होते थे। तो अच्छा, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही एक मजे की चीज है, बिकॉज लोग आके बोलते थे। सूट भी कर गया, हर किसी पे सूट नहीं करता ये लोग, बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आहिस्ता हाँ वो क्रिएट होता गया। फिर आई एक मूवी पद्मावत, तो उसमें तो फिर और ज्यादा ही कुछ चेंज, खिलजी लुक आ गया ना उसमें। तो फिर उसको उसी वे में मैं आता गया। फिर अभी दाढ़ी भी छोटी है, बाल भी छोटे हैं। पहले बाल भी बड़े हो गए थे, दाढ़ी भी बड़ी हो गई, सेम ऐसे हो गए थे। तो वो होता रहता है क्रिएट। जब कुछ भी नहीं करता हूँ, ये सब नेचुरल है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मैं ऑयलिंग करता हूँ कभी भी, ना मैं कुछ करता हूँ। अच्छा, ये सब ऐसे ही है। बड़े हसीन बाल है और बड़ी हसीन बालों की ग्रोथ है, तो खवातीन को आपसे टिप्स लेनी चाहिए। अक्सर मैं कभी लाइव सेशन पे होता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो अक्सर लोग यही बोल रहे होते हैं, इवन के वीडियोस में भी अक्सर लोग यही पूछ रहे होते हैं कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, कौन सा बाल इतने घने हैं माशाल्लाह। मैं सबको यही बोलता हूँ ये नेचुरल है, इस पे मैंने कभी काम। मेंटेन योरसेल्फ शैज़, डू यू गो टू जिम? यस, जिम तो नेसेसरी है। अगर वो जिम नहीं जाओ तो फिर ऐसा लगता है कि, लेकिन कोरियोग्राफी करते हुए डांसिंग में अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो वो आप इंटरनली फिट रहते हो, आपका स्टेमिना फिट रहता है, लेकिन एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो आपको खुद बनाना पड़ता है, वो जिम में ही बनता है। हाँ, आप फिजिकली फिट रह सकते हो डांस से, किसी भी एक्सरसाइज से, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो जिम में ही बनता है। तो कोई खास किस्म की खुराक लेते हैं आप, कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ मैंने कभी किया नहीं है। मैं सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता हूँ ना। मैंने कभी सोचा है कि मैं बहुत ज्यादा हैवी हो जाऊँ या बहुत ज्यादा लीन हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ जिंदगी में। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले दुबई में थिएटर, डांस थिएटर, वो एक होता है ना, थिएटर होता है लाइक पूरा एक फिल्म को आप, जैसे एक फिल्म है आजा नच ले, ठीक है, उसको रिक्रिएट करते हैं। वो 3 घंटे की मूवी को हम लोग 1 घंटे में, उसमें 1 घंटे के उस स्लॉट में ले आते हैं, तो वो पूरा सेम टू सेम मूवी चल रही होती है। सही। तो ये किसी मूवी की कॉपी करके या अपना भी कंटेंट आप अपना भी कंटेंट बनाते हैं? थिएटर जो होता है वो बेसिकली ज्यादातर अपना कंटेंट होता है, लेकिन कुछ चीजों की जब डिमांड होती है तो उनको फिर रिक्रिएट कर दिया जाता है, वो थिएटर होता है। शायद अभी किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? अभी बेसिकली एक मूवी आ रही है चौधरी, तो चौधरी असलम पे जो मूवी है, तो उसका मेन टाइटल सॉन्ग कोरियोग्राफ किया है, उसमें खुद लीड पे भी हूँ मैं।
और मेरे बहुत सारे फैंस को ये बात पता चल चुकी है और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस मूवी का। सिर्फ गाने की वजह से, सिर्फ गाने की वजह से। और अभी एक मूवी आ रही है इशरत मेड इन चाइना, उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, तो उसके गाने को कोरियोग्राफ किए हैं मैंने। इससे पहले निगाह जी का मैंने आपका नाम बताया था कि तो उनके साथ एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफी करता रहता हूँ। अगर आपने देखा हो शक्कर मंडा गाना, बिल्कुल वो निगाह जी ने कोरियोग्राफ किया है, काफी हिट भी हुआ है गाना, काफी हिट, तो उनके साथ होता हूँ मैं। अच्छा शायद तो सिर्फ गानों की कोरियोग्राफी करते हैं या इसके अलावा भी ऐसा होता है कि अक्सर फैमिली में शादी वादी हो तो बुला लेते हैं, आओ ना जरा डांस वांस सिखा दो, थोड़े से स्टेप्स सिखा दो? बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन मैं वही जाता हूँ जहाँ मुझे मेरे मतलब का काम लगता है, प्रोफेशनल। और मुझे लगता है कि हाँ, बिकॉज जाहिर सी बात है अब एक प्रोफेशन जो है वो एक नीड भी बन चुका है, एक जॉब बन चुका है बेसिकली, तो हम लोग उसका चार्ज करते हैं। बट इफ यू आर गेटिंग पेड, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने शादी में बुलाना है आपको, डांस स्टेप सिखा दो यार आके, हाँ बिल्कुल करते हैं। एंड इफ यू आर गेटिंग पेड फॉर इट तो आप जाएंगे? हाँ करते हैं, लेकिन फिर वो मेरे मतलब के पैसे हों। ठीक है, और ये भी बता देना हाउ मच डू यू चार्ज देन? मैंने आपको अपनी बहन की शादी में बुलाना है, आपने मुझे डांस स्टेप सिखाने हैं, अब आप मुझे कितना चार्ज? अब आपके साथ क्या बात करें, अब आपके साथ तो समझ लें घर वाली बात हो गई है। घर वाली बात हो गई है। तो आपसे हम क्या अब बात करें पैसों की, तो फिर वो जब कॉल करेंगे मुझे बता दूंगा। तो फिर आप फ्री में कर देना मेरे लिए, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, कर लीजिएगा। मुझे सोचने का टाइम। जब घर वाली बात है तो फिर घर वाली बात है, घर वालों से थोड़ी पैसे लेते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं घर की शादी में जाता ही नहीं हूँ। ये देखो अब आई ना। तो लेकिन हम कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, we'll manage। फीमेल फैन फॉलोइंग के हवाले से बताएं कि यू आर वेरी गुड लुकिंग। पहले तो ये बताएं कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है फिलहाल? रिलेशनशिप स्टेटस जो मैंने जो है ना अभी फिलहाल फ्री स्पेस रखा है। जरूरत so you're single? Yeah, I'm very no single. commitment at no all? commitment और डाउट हो रहा है मुझे यहाँ पे। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं कैसे यकीन, सामने दोनों फोन्स पड़े हुए, चेक कर लेते हैं। हाँ आप चेक कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को फोन मिलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार मेरी अभी रिसेंट कोई गर्लफ्रेंड का कोई नाम बता दो, तो वो मुझसे पूछ रहे होंगे उल्टा के। लाइनें तो कराती होंगी शायद। देखें ये दुनिया है, हर इंसान के क्रश भी होते हैं, हमारे भी क्रश हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि रणवीर सिंह मुझे पसंद है, ठीक है, उसकी। टेल मी अबाउट योर फीमेल क्रश। दीपिका पादुकोण एंड दिशा पटानी। इर्द गिर्द थोड़ा सा नीचे आए, पाकिस्तान की बात पे यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की सच्ची बात बताऊं तो यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी क्रश नहीं है। कोई भी क्रश नहीं। कोई फीमेल टिकटॉकर आपको अच्छी लगती हो? फीमेल टिकटॉकर की अगर बात करें तो फीमेल टिकटॉकर में दोस्त हैं मेरी बहुत सारी, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन पे क्रश है या मैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और फीमेल फैन फॉलोइंग में ऐसी कोई हरकत किसी ने कर दी हो कभी जिसने आपको हिला के रख दिया? हाँ है एक ऐसी हरकत, एक ऐसी थी फैन के मतलब वो पता नहीं उनको कहाँ से मेरा नंबर मिल गया, ठीक है। पहले एक ऐसा था, मिला नहीं होगा शायद, निकाला होगा। निकाला ही होगा, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। पहले एक उसकी वजह बताता हूँ आपको कि मेरा एक ना कंपनी का पेज है, तो उस पे कॉल नाउ क्लिक पे ना मेरा नंबर था। सही। तो बहुत सारे लोग को पता नहीं था, लेकिन कुछ जो टेक्निकल लोग जानते हैं ये चीज उनको पता था। तो उसने जाके वहां से नंबर लिया एंड देन शी कॉल्ड मी, और उसने स्टार्टिंग में मुझे बोला कि मुझे एक इवेंट के लिए ये सारी चीजें चाहिए और करना है मुझे। तो मैं बात करता रहा कि ठीक है, लेकिन डेट्स डिसाइड ना होना, और ये मैं जब किसी चीज की डेट डिसाइड नहीं होती और सही से डिटेल नहीं होती ना, मैं इंटरेस्ट लेना बंद कर देता हूँ। अच्छा। तो फिर ऐसी बात होती रही एंड एट द एंड उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैंने नंबर यहाँ से लिया और कोई इवेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मामू बनाया और फिर मैंने बोला सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने पता नहीं ऐसी सी बातें बोली मुझे कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, घर पे जहाँ रखोगे वहीं रहूंगी, और मुझे बस अपनी लाइफ में ले आओ एंड समथिंग। Was she that crazy? अच्छा वैसे इरादा क्या है, लव मैरिज करने का इरादा है या अरेंज? लव मैरिज का इरादा है। लव मैरिज का इरादा है। जाहिर सी बात है, हमारे भी कुछ अरमान है। चलो हिंट ही दे दो। अभी है नहीं, अभी नाम कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है यही नहीं, अभी है नहीं। ये तो जब आपका ये एपिसोड चलेगा तो लोग देखेंगे, उनको पता ही होगा कि कमेंट्स में ही लोग बता देंगे कि हाँ नहीं है कोई गर्लफ्रेंड। हाँ, लेकिन जो टिकटॉक पे अक्सर वीडियोस, अक्सर पता है क्या लोग करते हैं कि जिसके साथ मैं टिकटॉक बना लेता हूँ ना, तो उनको लगता है कि इसके साथ जरूर
रिलेशन हो गया। बट आई हैव सीन योर टिकटॉक्स विद सो मेनी कि अगर आपका सबके साथ रिलेशन होने लगा तो फिर हो गया 25-30 गर्लफ्रेंड्स तो आपकी होगी। तो इसीलिए ना, तो अगर एक के साथ वीडियोस बनाऊंगा तो दूसरे वाले का नाम लिख देंगे कमेंट में कि नहीं सर आप उनके साथ ज्यादा अच्छे लगते हो। तो ये चीजें इधर उधर अच्छा, मैसेजेस होते कॉम्प्लीमेंट हैं। किस पे आते हैं, किसके साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं? मेरी एक दोस्त है, पहले एक दोस्त थी वर्दा, अच्छा, तो अभी एक दोस्त अब नहीं है, है। अब नहीं है। मतलब आपने भी आस्तीन के सांप पाले में बहुत सारे दूसरे लोग। हाँ, लेकिन मैं ज्यादातर अपने कफ खोलता रहता हूँ ना, तो फिर जब वो जो गिरते गिरता रहते है, जो गिर गया तो वो गिर गया, सही। वापस नहीं उठाता उसे सही। मैं। और एक है अभी रिसेंट जो मेरी दोस्त है, हाँ। वो जरनाब। तो अक्सर वर्दा की वीडियोस में जो है ना जरनाब का नाम आ रहा होता था। अच्छा। और जरनाब की वीडियो में वर्दा का नाम आ रहा होता था। Okay. तो ये सारे इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता था। हाँ। लेकिन अभी ये है कि वर्दा का जब से लोगों को पता चल गया कि अब ये दोस्त नहीं है साथ में, तो अब उसका अच्छा। कोई नाम लिखता नहीं, लेकिन जरनाब का नाम अभी भी लिखते रहते हैं लोग, कहीं ना कहीं। Like you people look good as a couple on TikTok. या People like तो you. वो करते रहते हैं। अगर मेरा सिंगल वीडियो भी होगा ना, हाँ। लेकिन वो कुछ ऐसा होगा ना कोई फीलिंग वाला, तो उसमें उसका नाम लिख देंगे, उसके वीडियो में जाके मेरा नाम लिख देंगे। Shaz, who do you think is your biggest competitor on TikTok? सच्ची बात बताऊं? Nobody. नहीं, Because of your looks. सच्ची बात बताऊं तो मुझे लगता है मैं इस काबिल नहीं हूं कि कोई मतलब मेरा कोई कंपेटिटर अच्छा, इसका कोई भी आपको नहीं लगता कि कंपटीशन हो, मेल फीमेल? नहीं, कंपटीशन वाली बात ही नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कंटेंट अच्छा है। हाँ। कुछ लोग हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से हिट हैं। हाँ। कुछ लोग हैं जो आपको क्या लगता है, आप अपने डांस की वजह से हिट हुए या अपने लुक्स की वजह से हिट हुए या किस मेरा वजह से दोनों hit है। हुए? Your looks are unique and then dance also. बिकॉज मेरा लुक जो है वो लोग फॉलो भी करते हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों ने जो है वो दाढ़ी और बाल रखे ही मेरी वजह से। अभी भी हाँ। काफी लोग जब मिलते हैं ना, उनके बाल और दाढ़ी बड़ी होती है ना, तो आके बोलते ही हैं सर ये आपकी वजह से हमने रखा है, हम इंस्पायर्ड आपसे। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि मेरा लुक जो है टिकटॉक पे, फिलहाल टिकटॉक पे वो सबसे डिफरेंट है। आप जितने भी बड़े म्यूजर ले That's लो, true. जितने भी बड़े म्यूजर ले लो, उन सबसे डिफरेंट लुक है। तो अगर मैं 10 लोगों में भी खड़ा हूँ तो सबको पता होता है ये शायद। हाँ। शायद बैठे बैठे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कोई डांस स्टेप ऐसा दिखा दे, क्योंकि कब से हम डांस और कोरियोग्राफी पे बात कर रहे हैं, ओके तो समथिंग बल्कि आई वांट यू टू टीच मी समथिंग, ओके। कुछ इजी सा एक जो मैं कर सकूं। एक डांस होता है टर्टिंग डांस, ठीक है? वो वो आप बैठे-बैठे बैठे होता बैठे है? भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और वो सिर्फ होते ही हाथों से, दो अच्छा, हाथों से, ठीक है? किस तरह? और वो होता है ऐसे, ओके 2 3 4 4 ओके। What am I doing? इसको कहते हैं टटिंग। सही? Okay. वापस से Okay 1 2 3 4 5 कहाँ से हाथ निकाला, क्या किया ये? ओके या like this 5 6 7 8 8 hello जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म। ओके ओके, तो ये टटिंग डांस होता है बेसिकली। नाइस। ये सिर्फ हैंड्स के साथ होता है, इसमें नो बॉडी मूव, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। राइट? ये कौन सा डांस वैसे कहलाता है? टटिंग। अच्छा, और डांस में भी किस्में होती होंगी ना बहुत सारी? बहुत सारी किस्में हैं, मतलब ये सब। आपसे अगर मैं पूछूं बेस्ट हम्म, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, या तो वो किस टाइप का डांस? बेसिकली मैं बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट हूँ। हाँ। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर, पाकिस्तान में क्या एशिया में ही चलता बॉलीवुड है, बॉलीवुड और डांस। मूवीज में भी बॉलीवुड डांस ही चलता है। या चाहे अगर वो कोई इंडियन स्लो हो, म्यूजिक आपको दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस पे आपने कोरियोग्राफी करनी है, होता है। तो वो सैड डांस भी होता है और ये सारी चीजें भी होती हैं। यस, हर तरीके का डांस होता है। Okay. आपकी बातों पे भी डांस हो सकता है। डांस ऐसी चीज है। और शायद मेरे बातों पे डांस करके दिखाएं, अब ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है जैसे कि कोई बात आप ऐसे करें, जैसे कि क्या बात करूं कोई मैं? एक जुमला बनाए, मैं उस पर डांस बनाता हूँ। अच्छा शायद मैं आपको जुमला देती हूँ। ओके मैं, ओके मेरे शूज, मेरे बाल और फिर मैं। ओके। हाँ। मैं, मेरे शू, हाँ, मेरे बाल और Okay. मैं। दैट्स नाइस। माशाल्लाह यू आर एक्सपर्ट शायद, और आपके Yeah. साथ टाइम ऐसे गुजरा है कि मुझे पता ही नहीं चला। एंड किसी ने आपको बोला दैट यू आर वेरी टॉकेटिव? वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं हूँ, लेकिन हाँ. मुझे लगता है कि जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो फिर हाँ. मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेता So हूँ that means you are quite comfortable over here, है ना? या जब And- कंफर्टेबल होता हूँ मैं तभी बोलता हूँ, वरना Right. मैं लोगों के सामने चुप रहता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता।
ठीक है शैस, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा और जितने भी बिल्कुल। फैंस आपको देख रहे हैं उन्होंने भी ये प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। बिफोर वाइंडिंग अप, आपका लास्ट मैसेज आपके फैंस के लिए? तो मैं अपने फैंस से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें और घर पे सेफ रहें। आजकल बहुत सारी वबाएं हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो आप घर पे रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, छोटे बच्चों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, और उसके साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। थैंक यू सो वेरी मच शैस फॉर जॉइनिंग अस टुडे। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा अमीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।